हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। हजारीबाग के चौपारण में मंगला जुलूस के दौरान हंगामा। मंगला जुलूस के दौरान बजा डीजे, पुलिस ने ड्राइवर को लिया हिरासत में। हजारीबाग जिले के चौपारण में मंगला जुलूस के दौरान डीजे बजाया गया। चौपारण जीटी रोड के ब्लॉक मोड़ पर रामनवमी के अंतिम मंगला जुलूस में डीजे बजाने की सूचना थाना प्रभारी को मिली। थाना प्रभारी शंभुनंद ईश्वर जवानों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि ब्लॉक मोड़ से निकला मंगला जुलूस में डीजे बज रहा था। थाना प्रभारी ने तत्काल मंगला जुलूस के डीजे वाहन को जब्त कर लिया। वाहन चालक बबलू कुमार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। थाना प्रभारी ने सरकारी गाइडलाइन का हवाला देते हुए जानकारी दी है कि जुलूस में डीजे बजाने पर रोक है। इस बीच ब्लॉक मोड़ पर लोगों की भीड़ जुटने लगी। लोग ड्राइवर को हिरासत में लिए जाने का विरोध करने लगे। इसी बीच पुलिस लोगों को समझाने में लगी रही कि वह राज्य सरकार की गाइडलाइन के आधार पर यह कार्रवाई कर रही है। ध्यान रहे कि राज्य सरकार ने धार्मिक जुलूस को लेकर जो ताजा गाइडलाइन जारी की है उसमें डीजे और पहले से रिकॉर्डेड गाने बजाने पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने डीजे रखने वाले लोगों को सख्त हिदायत दी है कि धार्मिक जुलूस में डीजे ना दिए जाएं। इससे लेकर भारतीय जनता पार्टी और धार्मिक संगठनों ने आपत्ति दर्ज की है, लेकिन राज्य सरकार ने अब तक अपना फैसला नहीं बदला है। रामनवमी के जुलूस पर मौसम रहेगा मेहरबान, हल्की बारिश का अनुमान, कुछ इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी। राजधानी में रामनवमी का जुलूस देखते ही बनता है एक से बढ़कर एक। महावीर, पताकों और पारंपरिक हथियारों के साथ राम भक्तों का जुलूस निकलता है। हालांकि हजारीबाग की रामनवमी झारखंड को अलग पहचान दिलाती है। अच्छी बात यह है कि इस बार रामनवमी के दिन राम भक्तों पर मौसम की भी मेहरबानी देखने को मिल सकती है। मौसम केंद्र के मुताबिक 30 मार्च को रांची के आसमान में बादल छाए रहने का अनुमान है। मेघा गर्जन के साथ हल्की बारिश की भी संभावना है। खास बात यह है कि 30 मार्च को दक्षिणी झारखंड के अलावा उत्तरी पश्चिमी यानी पलामू, कोडरमा, गढ़वा, चतरा, लातेहार और लोहरदगा के साथ साथ बोकारो, गुमला और हजारीबाग के आसमान में भी बादल छाने और हल्की बारिश का अनुमान है। 1 अप्रैल तक राज्य के कई इलाकों में हल्की बारिश का अनुमान है। इसकी वजह से अधिकतम पारा में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज हो सकती है। रांची में रामनवमी के दिन अधिकतम पारा 32 डिग्री सेल्सियस जबकि हजारीबाग में 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हो सकता है। रामनवमी के ठीक पहले मौसम का मिजाज बदलने से राज्य के कई इलाकों में लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है। आज 29 मार्च को पलामू प्रमंडल समेत संथाल के कुछ जिलों में अधिकतम पारा 37 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है। इस बीच मौसम केंद्र ने राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में कहीं कहीं मेघा गर्जन के साथ हल्की बारिश का अंदेशा जताया है। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र के मुताबिक रांची, बोकारो, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खारसावां के इलाकों में मेघा गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश की संभावना है। वज्रपात की आशंका को देखते हुए मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। रामनवमी को लेकर पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। शहर के मेन रोड में एक्शन मोड में दिखे एसएसपी, सिटी एसपी और अधिकारी। राजधानी रांची में रामनवमी की तैयारियां विभिन्न अखाड़ों की ओर से जोर शोर से की जा रही है। वही पर्व और इस दौरान निकलने वाले जुलूस शांतिपूर्ण पूरे हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है। मंगलवार दोपहर में शहर की व्यवस्था पर नजर दौड़ाने के लिए पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने फ्लैग मार्च किया। शहर के मेन रोड में एसएसपी, सिटी एसपी सहित विभिन्न थानों के प्रभारियों ने परेड की। इस दौरान लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाने की अपील भी पुलिस पदाधिकारी ने की। उम्र कैद की सजा काट रहे 24 कैदी जल्द होंगे रिहा। सीएम हेमंत बोले, सरकारी योजनाओं से जोड़ने की हो पहल। झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में आजीवन सजा काट रहे 50 कैदियों की रिहाई की समीक्षा हुई। इस दौरान अदालत संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक, जेल अधीक्षक और प्रोबेशन पदाधिकारी से विचार विमर्श के बाद 24 कैदियों के रिहा करने पर सहमति बनी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो भी कैदी रिहा किए जाते हैं उनका डाटा बैंक बनाया जाए। जेल से निकलने के बाद इन कैदियों की गतिविधियों की ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही कहा है कि समय समय पर इन कैदियों की प्रॉपर काउंसलिंग भी होनी चाहिए। उसके अलावा इन्हें सरकार की योजनाओं से भी जोड़ा जाए ताकि वे मुख्य धारा से जुड़े रहे। वही जरूरतमंद कैदियों के पुनर्वास की भी व्यवस्था होनी चाहिए। आईएएस अधिकारी राजीव अरुण एक्का से करीब 11 घंटे हुई पूछताछ। मुख्यमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का मंगलवार की देर रात करीब 10 बजे ईडी ऑफिस से बाहर निकले। ईडी अधिकारियों ने श्री एक्का से करीब 11 घंटे तक पूछताछ की। श्री एक्का से ईडी अधिकारियों ने दूसरे दिन भी पूछताछ की। इससे पहले सोमवार को भी उनसे पूछताछ की गई। बताया गया है कि विशाल चौधरी से जुड़े मामले को लेकर ईडी अधिकारियों ने कई सवाल किए। इस बार हुड़दंगियों की खैर नहीं। रामनवमी से पहले पुलिस ने किया मॉक ड्रिल। असामाजिक तत्वों पर नकेल की बनाई योजना।
लातेहार में रामनवमी पूजा के दौरान हुड़दंग करने वाले असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह से कमर कस चुकी है। हुड़दंगियों से निपटने के लिए जरूरत पड़ी तो पुलिस लाठियां भी चलाएगी, गोली भी चलाई जाएगी। इसी को लेकर पुलिस ने मॉक ड्रिल किया, जिसमें हुड़दंगियों पर लाठियां बरसाई गई और गोली चलाई गई। एसपी ने कहा है कि जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह से कटिबद्ध है। जिले के कुछ इलाकों में असामाजिक तत्वों के द्वारा त्योहारों में माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया जाता रहा है। ऐसे असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए इस बार पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए लातेहार पुलिस लाइन प्रांगण में एक पूर्वाभ्यास भी किया गया, जिसमें असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए पुलिस ने पूर्वाभ्यास किया। इस दौरान पुलिस ने असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए बनाई गई योजना का प्रदर्शन भी किया। राष्ट्रीय सरना धर्मगुरु डॉक्टर परवीन उरांव का रांची में निधन। कुछ घंटे पहले ही फेसबुक में लिखा यह संदेश। राष्ट्रीय सरना धर्मगुरु झारखंड आंदोलनकारी शाह आसू के फाउंडर मेंबर डॉक्टर परवीन उरांव का रांची स्थित उनके आवास में हृदय गति रुकने से मंगलवार को निधन हो गया। निधन से कुछ घंटे पहले ही डॉक्टर परवीन ने फेसबुक में आदिवासी समाज के लिए अपना संदेश लिखा, जिसमें सरहुल के महत्व को बताया गया, साथ ही सरना झंडा की पवित्रता का जिक्र किया। इसके अलावा पत्नी प्रोफेसर मती उरांव ने 7 घर काठी टांड रातों में सरहुल को लेकर बनाए पकवान का फोटो भी शेयर किया। इधर डॉक्टर परवीन के निधन की सूचना से गुमला के विभिन्न सामाजिक संगठन व कॉलेज परिसर में शोक की लहर है। स्वर्गीय परवीन उरांव वर्तमान में संजय गांधी मेमोरियल कॉलेज रांची के एग्जाम कंट्रोल के पद पर थे। वे राष्ट्रीय सरना धर्मगुरु भी थे। सीएम हेमंत ने राष्ट्रीय सरना धर्मगुरु डॉक्टर परवीन उरांव के निधन पर जताया शोक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड आंदोलनकारी और राष्ट्रीय सरना धर्म अगुवा डॉक्टर परवीन उरांव जी के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक जताया है। मुख्यमंत्री ने संवेदना जताते हुए कहा है कि यह मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। डॉक्टर परवीन हमेशा झारखंड की संस्कृति के लिए जिए। परमात्मा दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवार को दुख की घड़ी सहन करने की शक्ति दे। बेहतर कार्य करने के लिए बधाई। सीएम हेमंत सोरेन ने जल संरक्षण और स्वच्छता के क्षेत्र में मुन्नी देवी, पार्वती देवी, पूजा देवी और पार्वती देवी को किया सम्मानित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जल जीवन मिशन, जल संरक्षण और स्वच्छता के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान करने के लिए रांची जिला के कांके प्रखंड के पिथोरिया पंचायत की मुखिया मुन्नी देवी, कोडरमा जिले के मरकच्चो पंचायत समिति के सदस्य पार्वती देवी, कोडरमा जिले से मरकच्चो प्रखंड स्थित अरकोचा पंचायत की वार्ड सदस्य पूजा देवी तथा कोडरमा जिले के डोमचांच प्रखंड के लक्ष्मीपुर पंचायत की पार्वती देवी को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने उन्हें बेहतर कार्य करने के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री ने उन सभी से उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों और गतिविधियों की जानकारी ली और उसे सराहा। इस मौके पर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर भी मौजूद थे। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया निर्देश, किसी भी हाल में बालू का ना अवैध खनन हो ना उठाव। राज्य में बालू के अवैध खनन और उठाव की खबरें लगातार सामने आती रही है। इसको लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। इस संबंध में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ा निर्देश दिया है। कहा है सरकार यह सुनिश्चित करे कि राज्य में किसी भी बालू का अवैध खनन या उठाव नहीं हो। अगर कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पालन नहीं होने पर इसे आपराधिक अवमानना का मामला माना जाएगा। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट ने इस मामले में सरकार से 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को करेगी। बताते चले कि इस संबंध में फेडरेशन ऑफ झारखंड सैंड रेडर्स एसोसिएशन की ओर से याचिका दाखिल की गई है। रामनवमी में महावीरी झंडों से पटा कोडरमा का बाजार, सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से हर गतिविधि पर प्रशासन की नजर। रामनवमी में कुछ ही दिन बचे हैं, इसका जोश और उत्साह कोडरमा में दिखने लगा है। शहर और बाजार महावीरी झंडों से पटे हुए नजर आ रहे हैं। वही रामनवमी महोत्सव को लेकर झंडा चौक पर एक बड़ा सा मंच भी तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि रामनवमी के दिन झुमरी तिलैया के झंडा चौक पर 10 अखाड़ा कमेटी पहुंचेंगी और बारी बारी से अपनी कला का प्रदर्शन करेंगी। रामनवमी को लेकर झुमरी तिलैया और कोडरमा के बाजारों में गहमा गहमी भी बढ़ गई है। बाजार भी सज चुके हैं। बाजारों में महावीरी झंडे और पताके की बिक्री खूब हो रही है। इस बार काले हनुमान वाले महावीरी झंडे की विशेष डिमांड है। वहीं दूसरी तरफ शांतिपूर्ण रामनवमी संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने भी फुल प्रूफ तैयारी कर ली है। उपायुक्त आदित्य रंजन ने तैयारियों के मद्देनजर अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। रामनवमी में डीजे को प्रतिबंध किया गया है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरे से हर गतिविधि की मॉनिटरिंग की जाएगी। जगह जगह दंडाधिकारियों की मौजूदगी में पुलिस वालों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है।
झारखंड को मिले 26 नए वेटनरी डॉक्टर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बांटा नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में पशुपालकों के पशुओं का बीमा सुनिश्चित करने के लिए बैंक अधिकारियों के साथ बैठक कर सरकार द्वारा शीघ्र निर्णय लेने की घोषणा की है। प्रोजेक्ट भवन में कृषि विभाग द्वारा बिरसा ग्राम विकास योजना सह कृषक पाठशाला योजना अंतर्गत सूचीबद्ध कार्यकारी एजेंसियों और पशुधन आपूर्तिकर्ताओं के साथ एमओयू सह नियुक्ति पत्र वितरण समारोह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह घोषणा की है। इस मौके पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख की मौजूदगी में जेपीएससी द्वारा चयनित 26 वेटनरी डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र दिया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री के हाथों से नियुक्ति पत्र पाकर चिकित्सक काफी खुश नजर आए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मौके पर कहा है कि कृषि विभाग में भाषण नहीं, काम पर ध्यान देने की आवश्यकता है, तभी आउटपुट अधिक से अधिक निकल पाएगा। वर्तमान समय में जो वास्तव में किसान हुआ करते थे वो खेतिहार किसान के रूप ले चुके हैं। किसानों की संख्या तेजी से घटी है। इसके कई कारणों में एक बड़ा कारण नीति निर्धारण है। जलवायु परिवर्तन के साथ नीति निर्धारण इसके लिए जिम्मेदार है। सांसद ने लोकसभा में उठाया रिम्स का मुद्दा। राज्य सरकार नहीं संभाल पा रही रिम्स की जिम्मेदारी। संजय सेठ सदन में बोले, 22 वर्ष में आबादी बढ़ी, सुविधाएं नहीं। रिम्स का मुद्दा सांसद संजय सेठ ने लोकसभा में उठाया है। उन्होंने सदन में अपनी बात रखते हुए कहा है कि रिम्स को एम्स के रूप में अपग्रेड कर स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी करना चाहिए। रिम्स की स्थिति का जिक्र करते हुए सांसद ने राज्य सरकार पर भी निशाना साधा है। संजय सेठ ने लोकसभा में नियम 377 के तहत रखा। सेठ ने सरकार से आग्रह किया है कि रांची सहित पूरे झारखंड की जरूरत और बढ़ती आबादी को देखते हुए रिम्स को अभिलंब एम्स में अपग्रेड किए जाने की आवश्यकता है। सांसद ने सदन में सरकार से कहा है कि रिम्स अस्पताल रांची की लाइफलाइन है। इस पर सिर्फ झारखंड की राजधानी रांची ही नहीं बल्कि पूरे राज्य की निर्भरता है। लोग सामान्य बीमारियों से लेकर आपात स्थिति तक इस अस्पताल में इलाज के लिए आते हैं। सिर्फ झारखंड ही नहीं, हमारे सीमावर्ती उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार और बंगाल राज्यों से भी मरीज यहाँ आते हैं। जियाड़ा में जमीन लेकर प्लांट नहीं लगाने वालों को होगा नोटिस। सीएम ने दिया निर्देश। जियाड़ा में वैसी सभी कंपनियों को नोटिस किया जाएगा जिन्होंने भूमि आवंटित किए जाने के बावजूद कोई प्लांट स्थापित नहीं किया है। यह निर्देश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया है। सीएम की अध्यक्षता में मंगलवार को झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जियाड़ा की 11वीं बैठक हुई, जिसमें उन्होंने कहा है कि जियाड़ा परिसर के आसपास के क्षेत्रों में जिन उत्पादों की ज़्यादा डिमांड और उत्पादन होता है वैसे ही उत्पादों से जुड़े सामग्री बनाने वालों को जमीन आवंटित करने में प्राथमिकता दी जाए। साथ ही जियाड़ा के अंतर्गत आने वाली जमीन का सीमांकन और बोर्ड लगाने का निर्देश दिया ताकि उसका अतिक्रमण नहीं हो। उन्होंने जियाड़ा क्षेत्र में बिजली, पानी और सड़क जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने को कहा है। जियाड़ा की बोर्ड मीटिंग में 15 एजेंडों पर चर्चा हुई। सोनी हत्याकांड न्याय की मांग को लेकर कोडरमा में कैंडल मार्च। आरोपियों को फांसी देने की मांग। कोडरमा जिला अंतर्गत डोमचांद थाना क्षेत्र के ढाब रोड निवासी सोनाली उर्फ सोनी को न्याय दिलाने के लिए प्रखंड वासियों ने मंगलवार को टैक्सी स्टैंड स्थित दुर्गा मंदिर से कैंडल मार्च निकाला। मार्च डोमचांद बाजार, शहीद चौक, महताडी आदि स्थानों पर पहुंचा। करीब 1 किलोमीटर लंबे इस मार्च के दौरान लोगों की भारी भीड़ दिखी। लोग हत्यारों को फांसी देने और फरार आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। कैंडल मार्च में शामिल लोग सोनाली के लिए इंसाफ की मांग करने वाला तख्ती लेकर चल रहे थे। इस दौरान आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर कोर्ट से फांसी देने की मांग की गई। इस दौरान सभी के चेहरे पर काफी गुस्सा दिखा, लेकिन सभी ने संयमित तरीके से कैंडल मार्च में न्याय की गुहार लगाई। मालूम हो कि निजी स्कूल की शिक्षिका सोनाली की गत 21 मार्च को अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने सोमवार 27 मार्च 2023 को पूरे मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। सोनाली की हत्या एक तरफा प्यार में प्रतिशोध की भावना से किए जाने के बाद पुलिस ने बताई है। वही इस हत्याकांड में शामिल अन्य आरोपी अब भी फरार चल रहे हैं। उपद्रवियों से निपटने के लिए पुलिस ने बहाए पसीने, मॉक ड्रिल कर दंगाइयों को दी चेतावनी। रामनवमी को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है। रामगढ़ पुलिस लाइन में पुलिस के नेतृत्व में हिंसा से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान पुलिस के जवानों ने लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले छोड़े, साथ ही पानी की बौछार को लेकर अभ्यास किया। रामगढ़ पुलिस लाइन में लाइव मॉक ड्रिल कर जनता को संदेश दिया कि पुलिस किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रामनवमी पर्व के दौरान समाज को बांटने व हिंसा व सोशल मीडिया में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले जो है ताकतों से निपटने के लिए पुलिस ने जमकर पसीने बहाए। मॉक ड्रिल के दौरान काल्पनिक स्थिति पैदा कर उससे निपटने का अभ्यास किया। इस दौरान ऐसा लग रहा था कि मानो पूरा क्षेत्र हुड़दंगियों के कब्जे में है और पुलिस इससे निपटने की कोशिश कर रही है। उपद्रवियों से निपटने, भीड़ को नियंत्रित करने, असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने और दंगाइयों पर कंट्रोल करने को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। मॉक ड्रिल में दिखा कि पुलिस कितनी एक्टिव है।
SBI ने CSR के तहत 29,99,000 का CM को सौंपा चेक। इस कार्य में होगा खर्च। भारतीय स्टेट बैंक पटना मंडल ने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 29,99,000 रुपये का चेक सौंपा। बैंक के प्रतिनिधि मंडल ने इस दौरान मुख्यमंत्री को बताया कि इस राशि का इस्तेमाल दुमका, साहिबगंज और पूर्वी सिंहभूम जिले के चयनित एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके तहत इन तीनों स्वास्थ्य केंद्रों के भवनों का जीर्णोद्धार और आवश्यक मशीन उपकरण की व्यवस्था की जाएगी। यह सभी कार्य अगले महीने की 30 तारीख तक पूरे कर लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वालों में भारतीय स्टेट बैंक पटना मंडल के मुख्य महाप्रबंधक C ओम दीक्षित, SBI नेटवर्किंग 3 झारखंड के महाप्रबंधक मृगांक जैन, SBI रांची अंचल के उप महाप्रबंधक प्रवीण कुमार सिंह और अन्य अधिकारी मौजूद थे। स्कूटी की डिक्की से पैसे चुरा रहा था चोर, स्थानीय लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा, जमकर की धुनाई। गुमला जिला के कचहरी परिसर में मंगलवार को लोगों ने चोर को पकड़ा। चोर स्कूटी की डिक्की से पैसे की चोरी कर रहा था। इसी दौरान स्थानीय लोगों ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया, पुलिस के हवाले कर दिया। स्कूटी चालक ने बताया कि गाड़ी में 1 लाख रुपए रखे हुए थे। चोर ने उसमें से 50,000 निकाल लिए थे। तभी चालक वीरेंद्र साहू की नजर चोर पर पड़ी। स्थानीय लोगों की मदद से उसे पकड़ लिया गया। घटना में एक चोर पकड़ा गया जबकि दूसरा भागने में सफल रहा। चालक ने बताया है कि 2 लोग उसे काफी देर से फॉलो कर रहे थे। कहा कि शुरुआत में तो उन्हें शक नहीं हुई। दोनों चोर एक जगह की रैकी कर रहा था। इसी दौरान मौका पाकर एक स्कूटी से पैसे निकालने लगा। तभी चोर चोर बोलने से लोगों की भीड़ मौके पर एकत्रित हो गई। लोगों की मदद से एक चोर को पकड़ने में सफलता हासिल हुई, वहीं दूसरा बचकर फरार हो गया। पकड़े चोर के लोगों ने जमकर धुनाई की, बाद में उसे पुलिस को सौंप दिया। गुमला में रामनवमी को लेकर पुलिस अलर्ट, SP ने ली जुलूस रूट की जानकारी। गुमला जिले में निकलने वाले रामनवमी पर्व के जुलूस को लेकर गुमला पुलिस अलर्ट है। गुमला शहर के विभिन्न अखाड़े और पूजा समिति के युवाओं के बीच 400 पीस टी-शर्ट का वितरण पुलिस द्वारा किया गया। मंगलवार को SP डॉक्टर एहसाम वकारिब गुमला थाना पहुंचे, जहां युवाओं के बीच टी-शर्ट का वितरण किया। वहीं SP ने रामनवमी पर्व के मद्देनजर थाना प्रभारी गुमला के साथ विधि व्यवस्था के संबंध में समीक्षा की। सभी अखाड़ा एवं निकलने वाले जुलूस के रूटों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में गुमला थाना अंतर्गत सभी अखाड़ा आयोजकों से शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी पर्व मनाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। चैती दुर्गा पूजा महासमिति ने CM हेमंत सोरेन को किया आमंत्रित। चैती दुर्गा पूजा महासमिति भूतहा तालाब रांची के सदस्यगणों ने मुलाकात कर पूजा कार्यक्रम में CM हेमंत सोरेन को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। इस मौके पर महासमिति के अध्यक्ष रवि कुमार पिंकू, महामंत्री गोपाल पारिक, कार्यकारी अध्यक्ष कुमार राजा, वरिष्ठ संरक्षक विशाल कृष्ण, उपाध्यक्ष रूपेश कुमार पप्पू और शाह मंत्री राहुल सिंह और मनोज कुमार सिन्हा मौजूद थे। अप्रैल माह को सामाजिक न्याय माह के रूप में मनाई गई आजसू 6, 7 एवं 8 अक्टूबर को रांची में होगा महाधिवेशन। सरकार की नीति, निर्णय और मानसा का खोलेगी कच्चा चिट्ठा। आजसू पार्टी का राष्ट्रीय महाधिवेशन 6, 7 और 8 अक्टूबर को रांची में होगा। इससे पहले 1 लाख सक्रिय कार्यकर्ता खड़े होंगे। आजसू ने राज्य के वर्तमान राजनीतिक हालत एवं जनमानस के अंदर व्याप्त निराशा एवं बेचैनी को देखते हुए आजसू पार्टी ने व्यापक आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है। मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने उक्त जानकारी दी। उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा है कि महागठबंधन की सरकार ने 3 साल में जनादेश के साथ बड़ा छल किया है। नौजवानों के भविष्य तथा झारखंडी अस्मिता एवं पहचान के साथ खिलवाड़ किया है। मुख्यमंत्री ने नियोजन नीति के नाम पर अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने की कोशिश में सब कुछ उलझा कर रख दिया है। चुनाव से पहले 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति और आरक्षण की बात करने वाली सरकार अब 1932 का नाम सुनते ही बौखला जाती है। झारखंडी युवाओं पर चलाई गई लाठियां उनकी राज्य विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। पूर्वी सिंहभूम के ईटामाड़ा गांव में हाथियों ने घंटों मचाया उत्पात, घर और सब्जियों को पहुंचाया नुकसान। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत दलदली पंचायत के ईटामाड़ा गांव में 20 हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। ईटामाड़ा स्कूल टोला के अंतिम छोर पर एक घर को 1 घंटा तक घेरकर नुकसान पहुंचाते रहे। हाथी भोजन की तलाश में थे। हाथियों ने घर की छावनी पर लगे नए पुआल को खींचकर खाया और नुकसान पहुंचाया। एक दरवाजे वाले घर में सिद्धू किस्कू और उसकी पत्नी रायमुनी किस्कू हाथियों के डर से अंदर दुबके रहे। घर के अंदर से ग्रामीणों को फोन किया। सूचना पाकर ग्राम प्रधान इंद्रजीत किस्कू समेत ग्रामीण पहुंचे। टॉर्च लाइट जलाकर और पटाखे से हाथियों को माचा बेड़ा की ओर खदेड़ा। हाथियों के डर से घर में बंधे 2 बैल खूंटा तोड़कर भाग गए। हाथियों ने इंद्रजीत किस्कू के खेत में लगी सब्जी और आम बागवानी को भी नष्ट कर दिया।